अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है कि आप हजरात अगर कुछ ना कर सकें तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि जिस चैनल ने यानी BBC ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा क्या तौहीन की है। तो लिहाजा उसको ऐसा सबक सिखाएँ कि उसके चैनल को जाकर, इसके पेज पर जाकर जो है आप कंप्लेंट करें, इतनी कंप्लेंट करें कि इसका जो चैनल है, जो पेज है, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। और इनको ऐसा सबक सिखाएं कि अगर ये चैनल पर कोई वीडियो डाले तो उसको डिसलाइक कर दें और उसके अलावा कंप्लेंट भी कर दें। और साथ ही साथ में अगर ये पेजेस पर भी अगर कुछ डालते हैं अपने फेसबुक पर, तो वहां पर जाकर आप जो है कुछ नेगेटिव कमेंट्स करें और बायकॉट करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अजीज इसको सबक मिल जाएगा, इसलिए कि इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है। देखिए, मुसलमान के लिए हुजूर की शान से बढ़कर किसी की कोई शान नहीं है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा और रुतबा है तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और हम किसी भी तरीके से इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि कोई भी हमारे नबी की ज़ात में या हमारे नबी की शान में तनकीस करे या फिर कमी निकाले या फिर उनकी शान को अपने एतराज़ का निशाना बनाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब मैं पूरी बात आपके सामने पेश करूँगा और मेरी उन तमाम ही मौलाना लोगों से और उन पीरों से, उन सूफियों से गुजारिश है कि मेरे भाई, अगर आपकी खानका के ऊपर उंगली उठती है तो आप लोग बिल्कुल सीखपा हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर अलग अलग तरीके से जो है हर बंदा वो तौहीन करता चला जा रहा है, तनकीस करता चला जा रहा है और आप अपनी खानकाहों में बैठे मजे ले रहे हैं। आपको जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने अजदाद की अगर फिक्र है तो मेरे भाई, मेरे आका की इतनी फिक्र होनी चाहिए। क़यामत में इसका सवाल भी आपसे किया जाएगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, हर खानका वाला अपने मुरीदीन को लेकर आगे निकले और जहां तक हो सके एहतजाज करें और इस चैनल को और इन पेजेस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दें और हर जगह इनके खिलाफ कंप्लेंट करें। जब भी ये मामला बंद होगा, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा और मुसलमानों की दिल आज़ारी होती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए मामला है क्या। शान रिसालत में तौहीन के खिलाफ रजा अकेडमी हमेशा इन्होंने मोर्चा खोल रखा है और अभी भी ये काम कर रहे हैं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला जितने भी रजा अकेडमी में काम करने वाले, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़ अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको हिम्मत अता फरमाए, जोश अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके ईमान में मजबूती अता फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए। ये लोग बड़ी जम करके काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन के खिलाफ रज़ा अकेडमी ने की BBC की मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत। शान रिसालत में तौहीन करने वालों के खिलाफ कानूनी रूप से निपटने के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मुहिम शुरू करने वाली रज़ा अकेडमी ने मंगलवार को BBC न्यूज़ की मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। BBC न्यूज़ पर पैगंबर इस्लाम की कथित तस्वीर बनाकर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने चैनल्स के जरिए, अपने पेजेस के जरिए इन लोगों ने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने तस्वीर दिखाई है। माअज़ल्लाह, जैसे कि फ्रांस में हो रहा था वही काम अब हमारे इंडिया के अंदर भी शुरू हो रहा है। और ये सब क्या है जानते, ये मुसलमानों की दिल आज़ारी और मुसलमानों को परेशान करने का एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। रज़ा अकेडमी के प्रमुख अलहाज सईद नूरी और इस्लामिक विद्वान मोइन मियां ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से मुलाकात कर BBC न्यूज़ की ओर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्जी तस्वीर के प्रकाशन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि BBC की ओर से एक साजिश के तहत देश भर के मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भी BBC ऐसी उल्टी सीधी गंदी हरकतें, ओछी हरकतें इस्लाम के खिलाफ करता चला आ रहा है और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि अब इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लें और BBC न्यूज़ को सबक सिखाने की कोशिश करें। आगे कहते हैं, उन्होंने हाल में फ्रांस में हुए चार्ली हेब्डो का हवाला देते हुए कहा कि एक बार फिर से भारत ही नहीं दुनिया भर में तनाव व्याप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की घटना होने पर BBC की जिम्मेदारी होगी। रज़ा अकेडमी की शिकायत पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार कोहेल ने बोर्ड की शिकायतों को रिमार्क भी किया है। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड की ओर से इस मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख से भी मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की गई। सैयद मोइन मियां ने लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि हर तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब शान रिसालत में गुस्ताखी की जा रही है। ये सिलसिला रुकने के बजाय और बढ़ता ही चला जा रहा है
और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या फिर हमारे मुक़द्दसात की शान में तौहीन करते हैं तो असल में उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं। तो गोया कि उनकी पीठ थपथपाने ऐसा होता है, उनको लगता है कि हमने तौहीन की और हमें इसके बदले क्या है, ये ओहदा मिल गया, फिर या फिर हमें फला पार्टी के अंदर जो है ये टिकट मिल गया। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है और वो आगे भी इसी तरीके की हरकतें करते हैं। उनको देख करके दूसरे लोग भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। इसको अगर बंद करना है तो फिर आपको कड़ा कदम उठाना होगा। कड़ा कदम यह होगा कि जो भी ऐसा करता है उसको फांसी की सजा दी जाए, वरना उसको उम्र कैद करके जो है हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये सिलसिला अगर शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने वाले की अगर गर्दन उतार दी जाए तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखिए आगे सुनिए, उन्होंने BBC न्यूज़ के खिलाफ राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए आदेश जारी करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तत्काल BBC को पैगंबर इस्लाम की कथित फर्जी तस्वीर और वीडियो को वापस लेने और वेबसाइट सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश जारी करे। रजा एकेडमी की इस मांग पर असलम शेख ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान मुंबा देवी विधायक अमीन पटेल और इरफान मौजूद रहे। देखिए यहाँ से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग जानबूझ करके हिंदुस्तान के अंदर दंगे भड़काना चाहते हैं, मुसलमानों की दिल आज़ारी करके उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए और जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे उसको ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा कभी भी अपनी ज़ुबान खोलने से पहले कई मरतबा सोचे, इसलिए कि हम इसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा है और अगर आज नबी की शान में तौहीन होती रहे और अगर आप इसी तरीके से अगर आपको अपने बाल बच्चों की फ़िक्र है और अगर आपको अपने घर बार की फ़िक्र है लेकिन हुजूर की शान में तौहीन हो रही इसकी अगर फ़िक्र नहीं है तो फिर याद रखें वो दिन दूर नहीं है जब आप पर अल्लाह आज़ाब आएगा। इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी उम्मत हुजूर की शान में तौहीन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करें कि एहतजाज के लिए सड़कों पर आ जाएं और इस BBC के खिलाफ ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज करें और इसको जो है बैन कराने की मांग करें। और जितने भी वकील हैं, लॉयर्स हैं, उनसे गुजारिश है, जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, मुसलमान हैं, तो उनसे गुजारिश है मेरे भाई आप अपने अपने हस्ब इस्तिताअत हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में और हर शहर में जहां हो सके BBC के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें और FIR दर्ज कराएं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग ये कदम उठाएंगे तो आइंदा कोई भी जालिम अपनी ज़ुबान खोलने से पहले लाख बार सोचेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुसलमान मुझे उसका सबक सिखा देंगे। मेरे भाई इसको आगे शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी और ये वक्त की ज़रूरत भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।